पसीने आ रहे हैं रसोई में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज बहू गई है पियर, क्योंकि उसकी दादी जी का श्राद्ध है। लास्ट श्राद्ध है आज। और मैं काफी देर तो पाठ पूजा कर रही थी, अपने भगवान के नाम लिखने, हनुमान चालीसा वगैरह कर रही थी। फिर मैंने सोचा लेट ही बना लूंगी, पराठे बनाने मुझे। सुबह वो नाश्ता करवा गई थी बहू। पसीने बहुत आते हैं मुझे तो रसोई में। तो मैं बना रही हूँ पराठे। घी निकाला था मैंने कल। घी में जो मावा निकलता है वो बहुत अच्छा होता है। इसको मैंने आपको पहले भी बताया, इसके मैंने लड्डू बनाए थे और आज बना रही हूँ इसके पराठे। इसके पराठे ऐसे लगते हैं जैसे चीज के पराठे खा रहे हैं या फिर पनीर के पराठे खा रहे हैं। तो कभी आपके यहाँ भी ये बच जाए घी निकालने के बाद तो इसके पराठे बना के जरूर देखिएगा। आटे में थोड़ा सा नमक डाला है मैंने और इसके पराठे बना रही हूँ मैं। सब्जी कल की पड़ी है खूब सारी, चने की सब्जी। तो अब मैं और मास्टर जी हैं तो फिर ये पराठे खा लेंगे हम लोग। दूध भी गर्म हो गया है मेरा और पराठा भी बन रहा है। तो मैंने सोचा चलो आपसे भी बात कर लेती हूँ, फिर नहीं तो ब्लॉग शुरू ही नहीं होता। अभी मेरा घर इतना फैला हुआ पड़ा है। तो कल है ना स्टोर साफ किया था मैंने और मास्टर जी ने। अब सुबह 11 बजे लगे थे हम। मैंने जो वीडियो अपनी थी वो अपलोड कर दी थी आप लोगों के। तब मेरे बीच में चल रहा था काम स्टोर का। तो मास्टर जी कह रहे थे क्या कर रही है बीच बीच में। मैं अपनी वीडियो डाल रही थी। मैंने कहा आप तक वीडियो पहुंच जाए। फिर उनके साथ मैंने काम करवाया। बीच में मैंने फिर सावक वगैरह भी बनाए। बहू गई हुई थी तो बोले कि दो काम तीन काम में क्यों लग रही है, मेरे साथ काम करवा। तो फिर बहुत देर हो गई हमको। शाम को 6 बज गए थे। तबीयत फिर इतनी खराब हुई तबीयत। गोली लेनी पड़ी मेरे को उसके बाद। तो फिर मैंने गोली ली और फिर मैं सो गई। बहू कल 6 बजे आई थी कॉलेज से, तो बहुत देर हो गई थी। फिर वो आई जब उसने खाना वाना बनाया। मैंने तो चाय बनाई, चाय के बर्तन भी रख दिए, हुए नहीं मेरे से, क्योंकि मैं स्टोर में लगी हुई थी। नहीं तो मैं चाय के बर्तन वगैरह बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ सिंक में। लेकिन कल मेरी हालत खराब थी, मुझे उधर इनसे काम करवाना था स्टोर का। तो अब स्टोर जम तो गया है, बाकी कुछ जो कपड़े लत्ते फिर निकले वो मैं अनाथ आश्रम में देख के आऊंगी। मैं हर साल दिवाली की जो भी पुराना सामान दिवाली का निकलता है सफाई करने के बाद ये जरूरतमंद को दे देती हूँ। जैसे बर्तन हुए, कपड़े हुए, कोई डब्बे वगैरह निकलेंगे अभी पुराने, रसोई का भी जब काम किचन का सफाई करेंगे तो उसमें भी कुछ निकलेगा। तो जो निकलता है वो मैं दे देती हूँ जरूरतमंदों को। और कुछ ऐसा निकलता है जो बिल्कुल कबाड़ होता है तो उसको मैं बेच के और उन पैसों से भी कोई दूसरी नई चीज ले आती हूँ। अभी साहब ने बेचे हैं कार्टून, होते हैं ना जो कार्टून बॉक्स होते हैं, वो बेचे 100 रुपए के। ऐसे 100 रुपए के वो बिक जाते हैं। तो मैं उनको इकट्ठे करके और फिर एक साथ कोई चीज ले लेती हूँ। तो जो कबाड़ के पैसे होते हैं उससे भी कोई चीज खरीद लेनी चाहिए। तो अभी बनाती हूँ पराठे। मेरा पराठा जल रहा है। ये देखिए कितना करारा पराठा बनता है इसका। बहुत अच्छा पराठा बनता है, कभी बना के देखिएगा आप। उसको अच्छा सा करारा सेक लें और फिर गरम गरम खाएं। मैं अभी मास्टर जी को गरम गरम खिलाऊंगी। ये देखिए
पेपर का टुकड़ा लेके आप अगर इसको साफ कर देंगे तो ये चमक जाता है बिल्कुल। किचन की चीजों को जो भी आप यूज करते हैं उसे डेली पोंछें, गैस को भी पोंछें। चाय चीनी के डब्बे हैं, बाकी सामान हमारा बंद पड़ा रहता है, इतना गंदा नहीं होता, लेकिन जो चीजें हम यूज करते हैं उनको डेली नहीं पोंछते हैं तो वो बहुत गंदी हो जाती हैं। मेरी मम्मी तो हमेशा 1 घंटा किचन की सफाई में लगाती थी। खाना बनाने के बाद वो 1 घंटे तक किचन को पोंछती रहती थी। उनके खुली किचन हुआ करती थी पुराने टाइम में, तो वो सारी चीजें जितनी भी होती ना उसको सारी चीजों को पोंछती। और बर्तनों को, पीतल के बर्तन होते थे तो उनको मांज के साफ करके सुखा के और फिर पोंछ के फिर वो जमाती थी। तो वो तो जितना काम करती थी ना उसका 1% भी मैं नहीं कर पाती हूँ। वो बहुत काम करती थी। जब बीमार हो गई तो फिर तो खैर नहीं होता था, लेकिन जब वो काम किया करती थी अपनी उम्र में तो उनका काम देख देख के आज भी याद आती है कि उनकी हर बात सही थी कि डेली हम किचन को साफ नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। हर चीज में हमारे हाथ लगते हैं, आटे के हाथ लग गए, कभी नमक मिर्ची के हाथ लगे, किसी भी चीज के हाथ लग जाते हैं तो वो कहती थी कि सबको डेली पोंछो। आप घी के डब्बे हैं, आपका ये जो कैसरोल है इसको डेली धो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जब ये खाली होता है तो इसको धो देती हूँ। जब भी आप खाना बनाए तो पहले तवा है, चकले बेलन है, ये हमारे में पहले धुल जाते हैं। जब हम रोटी बनाते हैं उसी टाइम धो लेते हैं इन चीजों को। और इन चीजों को भी धोते रहना चाहिए। कभी मसालेदानी खाली हो तो इसको धो लें, क्योंकि उसमें भी हर तरह के हाथ लगते हैं और वो बहुत गंदी हो जाती है। तो काम करने में बहुत बुरा लगता है जब गंदी चीजें दिखती हैं। तो इसलिए डेली अब रसोई में जो भी चीजें हैं आपकी डेली यूज आने वाली उनको डेली साफ करें। है तो ये कांच का है, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं। तो इसको अगर न्यूज़पेपर से पोंछ दिया जाए, एक बार कपड़े से पोंछ दें, गीले कपड़े से, और फिर न्यूज़पेपर से पोंछ दें। इसको ठंडा करने के बाद पोंछना चाहिए। गीले में मतलब गर्म में अगर गीला लगा देते हैं तो ये तड़क भी सकता है। तो ये जब ठंडा हो जाए तो इसको पोंछें, गीले कपड़े से पोंछें और फिर इसको न्यूज़पेपर से पोंछ दें। और जब भी चाय वगैरह धुल जाए, कई बार चाय उफन जाती है और फिर हम उसमें ही चाय बना लेते हैं तो वो जल जाता है, उसी वक्त उसको छोड़ दें। या तो उसको पोंछ लें उसी वक्त, और नहीं तो फिर दूसरे गैस में चढ़ाएं चाय को। नहीं तो फिर ये हमें पोंछने में बड़ी दिक्कत आती है। गैस के चूल्हे में जब भी चाय धुल जाए उसको या तो उसी टाइम पोंछ दें या फिर उसको दूसरे गैस के चूल्हे में मतलब चाय बनाएं, तो फिर वो आपका जो चूल्हा है वो जलेगा नहीं। तो इसको हमेशा साफ रखें, क्योंकि इसी से हमारी किचन में बरकत रहती है। यदि हम इसको साफ नहीं रखेंगे तो हमारी किचन में बिल्कुल भी बरकत नहीं रहेगी। कितना भी सामान मंगा लीजिए आप अपने किचन में, लेकिन वो सब खर्च होता जाएगा। और नहीं तो आप गैस को साफ रखेंगी। या फिर मैंने एक आपको टिप्स बताई थी कि सुबह उठते इसमें हल्दी डाल दें, नहा धो के आए किचन में और इसमें पहले हल्दी डालें, जलाने से पहले इसमें हल्दी डालें। और रात को जब इसको भुजाएं तो इसमें थोड़ा सा दूध डाल के इसको ठंडा कर दें, तो आपकी बरकत रहेगी। तो गैस के चूल्हे को हमेशा साफ रखें। ये देखिए चमक गया गैस का चूल्हा मेरा।
तो किचन को मतलब हमेशा साफ़ रखें और सिंक को भी हमेशा साफ़ रखें। उसके बर्तन भी मांजते रहें, समय समय पर थोड़े थोड़े बर्तनों को मांजते रहें, तो आपके ना तो बर्तन इकट्ठे होंगे और ना ही आपकी किचन गंदी लगेगी। तो किचन के जो बर्तन हैं सिंक के उसी टाइम साफ़ कर दें, और जो किचन के कपड़े होते हैं उनको भी डेली, चाहे आप पानी से ही धो दें लेकिन सुखा दें उनको धो के, क्योंकि वो बहुत गंदे हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल फिर नई वीडियो।